योगी बाबा के बुलडोजर राज में जौनपुर 11 तारीख को एक चर्च थी हमारे जौनपुर के केराकत तहसील में, डोभी ब्लॉक में पड़ती है, भूलंडी गांव है सुंबा का। वहां एक चर्च थी, जीवन ज्योत चर्च। जीवन ज्योत चर्च पर 11 तारीख को बुलडोजर चल गया। उसके पीछे का इतिहास भूगोल यह है कि वहां पर जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, मऊ आदि तमाम जिलों से तमाम श्रद्धालु वहां पहुंचते थे और वहां पर ये लोग प्रार्थना करते थे। उसके पीछे है कि वो मुंबई से एक दुर्गा यादव जी हैं, दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने आकर के वहां पर एक सेंटर बनाया और वहां पर अपना सबका आस्था का केंद्र बन गया। और वहां एक कहा जाता है कि वहीं अगल बगल हरिजन लोगों का कब्रिस्तान है और उनकी जमीन थी, दुर्गा जी अपनी जमीन में वो एक वहां चर्च की स्थापना की। और बीच में फिर दिनों में वहां के तमाम दबंग लोग या यूं कहिए हुड़दंगी जो दल है इनका, वो लोग उनसे बार बार उनसे पैसे की मांग किया करते थे और तरह तरह से उन्हें प्रताड़ित किया करते थे। और उसी में मैं भी फिलहाल उनके खिलाफ अपना कंप्लेन किया। ये तो यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराते हैं और उसके नाम पर एक दिन एसडीएम अपना साहिबा वहां गई थी, जबकि वहां पर सबके सब शांतिप्रिय लोग इकट्ठा होते थे, सब होता था, लेकिन इन्हीं हुड़दंगियों में से कुछ लोगों ने वहां पर उनके साथ अभद्रता कर दी, अपना मुंह पर वो गमछा लपेट करके, और फिर उसके बाद अपना एसडीएम अपना नाराज हुआ, जो भी जैसे स्थिति रही हो। और उसके बाद योगी राज का तो आप जानते हैं, और उनका बुलडोजर परसों फाइनल 11 तारीख को उनका बुलडोजर चल गया। उस चर्च को ध्वस्त कर दिया गया, नस्तानाबूद कर दिया गया। आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए है कि आखिर इनका एक कैसा बुलडोजर न्याय है। आप अगर जमीन सरकारी जमीन पर अगर बना भी है तो आप पूरे प्रदेश भर की जमीनों की आप पैमाइश करा लीजिए। और पैमाइश कराना क्या, एक जमाना यह हुआ करता था कि सरकार किसी भी जन उपयोगी काम के लिए जमीन का अधिग्रहण करती थी, लेकिन अब आज जमीन को सरकार खरीद रही है अपना सरकारी हथकंडे से, जोर जबरदस्ती से या पैसा देके जैसे भी हो। और अगर खरीद रही है तो जाहिर सी बात है कि वह खरीदी हुई जमीन किसी जन उपयोगी काम के लिए नहीं उसका इस्तेमाल होगा, उसको व्यावसायिक उपयोग के लिए ये पूरे देश भर से, पूरे प्रदेश भर से, पूरे जिले भर से जमीनों का अपना इकट्ठा करके इनका एक ही पर्पज है कि अपने कुछ मित्रों के नाम, अपने कुछ मित्रों को थाली में परस करके उनको दे दिया जाए, उनको गिफ्ट कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में और फिर अपना एक आतंक कायम करने के लिए कि हम तो कोई भी जमीन ले सकते हैं, कोई भी कुछ कर सकते हैं, उसके लिए तरह तरह के हथकंडे अख्तियार करते हैं। और ऐसे में 11 तारीख को फाइनली हमारे जौनपुर के केराकत में भी इनका बुलडोजर चला और वह चर्च, 3 मंजिला चर्च ध्वस्त कर दी गई, जो आस्था के केंद्र था। अब अभी हमारे साथी बताएंगे वहां 5,000 10,000 लोग की पूरी भीड़ जुटती थी और वहां वो अपना चिकित्सा के नाम पे या जो भी जैसे हो अपना वहां पर लोग इकट्ठा होते थे और वहां प्रार्थना किया करते थे। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं कि योगी राज में बुलडोजर, अच्छा ये भी है इनका बुलडोजर किस पर चलता है, तो इनका बुलडोजर हमेशा गरीबों पर चलता है, दलितों पर चलता है, शोषितों पर चलता है, पीड़ितों पर चलता है, ऐसे लोगों पर चलता है जिनको नस्तानाबूद कर दिया जाए, तो खुले आसमान के नीचे उनको छोड़ दिया जाता है, पानी बरसते पानी में इनको छोड़ दिया जाता है। अभी बनारस में ही आप देखे होंगे सर्व सेवा संघ परिषद से 80-85 अपना परिवारों का पूरा उनको बाहर सड़क पर कर दिया गया, उनका ध्वस्त कर दिया गया। वहीं अपना सामने रेलवे की जमीन नाम पर एक मस्जिद है, मस्जिद के आसपास की पूरी बस्ती सराय कोना को उसको लोगों ने ध्वस्त कर दिया। तो आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं कि आखिर ये कौन सा कारण है, क्या है कि ये चुन चुन के चर्च पे चलता है, मस्जिद पे चलता है, ये गरीबों पे चलता है और इनका बुलडोजर चलता रहता है। आइए हम अपने पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ एडवोकेट पेट्सी डेविड जी हैं। आप ये खास करके पूरे उत्तर प्रदेश भर में ऐसे जितने ये चर्चेस के मामले हैं, आप उनको कानूनी सहायता देने का काम करते हैं, तो आपका स्वागत है ये पेट्सी साहब। हमारे साथ अमरकंटक विश्वविद्यालय से प्रोफेसर राकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि उसी मस्जिद के आसपास ही के भी रहने वाले हैं और करीब 40 साल से ये उस मस्जिद को
देखते रहे हैं अपना। वही मैं ये कर रहा, कॉलेज में पढ़ते समय भी इन्होंने अपना बार बार वहां पर देखते रहे, आते रहे, जाते रहे। हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मदर टेरेसा फाउंडेशन के संस्थापक अरशद खान साहब भी हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अभी अरशद साहब कश्मीर से घूम के आए हैं और वहां पर 370 हटाने के बाद वहाँ क्या स्थितियां, कैसी स्थितियां हैं, और वैसी स्थितियां कुछ। आप भी जौनपुर के रहने वाले हैं, तो आपके जौनपुर में भी फाइनल अरशद भाई जोगी बाबा का ये बुलडोजर चल गया है, तो आपसे भी चर्चा करेंगे। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे होस्ट ये डॉक्टर सुनीलन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हम पहले शुरुआती दौर में हम चलते हैं